स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 20D कोऑर्डिनेट एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली से। तो पहला कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर्स दे हुए हैं और इन पेयर्स में से हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला पार्ट है। अभी इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दो कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब फर्स्ट वाले में दो कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 0,0 एंड 2,3 दिए हुए हैं, यानी ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो यानी इनका डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अब सेकंड में है डिस्टेंस -3,0 एंड 0,√7। अब इसमें भी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो सबसे पहले 0, डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x2 यानी कि 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि अंडर रूट 7 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर 9 और ये अंडर रूट 7 का प्लस 7, यानी कि आंसर कितना आ गया, √16, यानी कि आंसर आ गया आपका 4। फिर इसके बाद है थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में है डिस्टेंस निकालना है बिटवीन a,0 एंड 0,a। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस a का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 यानी कि a माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस a भी होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। तो a बाहर निकलेगा और √2 रह जाएगा, तो आंसर आएगा आपका a√2। अब थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 7,9 एंड 4,5, x1 y1 और ये x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। फिफ्थ देखते हैं। अब फिफ्थ में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन -6,1 एंड -6,11, x1 y1 सॉरी, और ये हुआ तुम्हारा x2 y2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 यानी -6 माइनस -6 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, +6 -6 और
सॉरी यहाँ पे -6 -1 है, ठीक है, -6 -1, तो यहाँ पे -6 -1 है, तो ये 11 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये 12 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर 144, यानी √144 = 12 आएगा। यहाँ पे -1 है, तो 11 - -1 11 + 1 हो जाएगा। इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन a + b, a - b, और फिर एंड a - b, a - b, -a - b, ये है, ये पूरा ही x1, ये पूरा ही y1, ये पूरा x2 और ये पूरा y2। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस = √, ध्यान से देखो, a to a - b -x1 यानी कि -a + b, फिर प्लस y2 -a - b माइनस लगा के a - b यानी कि y1। पहले आराम से ब्रैकेट ओपन करते हैं, a - b -a - b प्लस -a - b -a + b, -a + a कैंसिल, -b + b कैंसिल, अंडर रूट में आया -2b का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर, यानी कि √4b² प्लस 4a², 4 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, a² + b² अंडर रूट में आ जाएगा, तो 4 के लिए 2 बाहर निकलेगा, तो आंसर होगा अंडर रूट में a² + b² और 2 बाहर रहेगा, 2√a² + b²। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ पार्ट देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2, -11 एंड -4, -3। तो डिस्टेंस = अंडर रूट -4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 +11 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में -6 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा 8 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का 64 = अंडर रूट 100 हो गया, = 10 आंसर। फिर इसके बाद 8th वन, और ये लास्ट है फर्स्ट का। अब 8th वन में है a, b, 2a, b, a, b एंड 2a, b। इसका कितना आएगा? तो ये x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस = अंडर रूट x2 यानी कि 2a - a का होल स्क्वायर प्लस b - b का होल स्क्वायर। तो 2a में से a जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस b में से b गया, 0 आ गया। इसके ऊपर स्क्वायर का क्या ही मतलब, अंडर रूट a² यानी आंसर आएगा तुम्हारा a। अब इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0, 0 एंड x, 3 इज 5, फाइंड x। इस बार डिस्टेंस दिया है, आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो डिस्टेंस यानी कि 5 का स्क्वायर = x2 - x1 का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले एक बार लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स वगैरह, यानी कि 2 पॉइंट हैं 0, 0 एंड x, 3, x1 y1 x2 y2, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5। डिस्टेंस होता क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। रूट इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर लगाएगा डिस्टेंस पे, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25। x का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, x इक्वल टू रूट 16 इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 0,0 विच पासेस थ्रू -6,8। सेंटर दिया है और एक पॉइंट दिया है 6,8 से वो पास कर रहा है। तो बस इन दोनों के बीच में से डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से दूसरा भी दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट कर रहे हैं 0,0 एंड -6,8 से पास करता है और ये सेंटर है। तो डिस्टेंस इक्वल टू ये हुआ तुम्हारा x1 y1 और ये हुआ तुम्हारा x2 y2। तो -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1। 6 6 जा 36, 0 का कोई नहीं, प्लस 8 8 जा 64, यानी आएगा तुम्हारा अंडर रूट में 100 यानी कि 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यानी कि रेडियस कितना हो गया 10। ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में 2,0 है एंड 7, -12 है। तो x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस अंडर रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144। d इक्वल टू अंडर रूट 169 कितना आ गया 13। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3,4, 2,-1 and c 4,-6। तो लेंथ निकालनी है तीनों की। तो इसको पहले ऐसे देखो, एक ट्रायंगल हो जाएगा। ये A, ये B, ये C है। 3,4 फिर 2,-1 फिर सॉरी 4,-6। सबसे पहले AB का अगर डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 25 कितना आया अंडर रूट 26। ठीक है, इसके बाद बी सी का निकालते हैं। x2 y2 इसको कर दिया है, तो x1 y1 इसको कर लेते हैं। अंडर रूट में 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 1 माइनस 6 यानी +6 का होल स्क्वायर। याद रखना -1 फिर माइनस लगा के -6, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने डायरेक्टली। अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर करने पे 4, 5 5 जो 25, यानी वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 29। अब डिस्टेंस बचा हुआ है किसका AC का। अब AC के लिए इन दोनों में से किसी को एक चेंज करना होगा।
तो हम इसी को चेंज करते हैं, इसको x2 y2 कर देते हैं और ये ऑलरेडी x1 y1 बना हुआ है। तो यानी कि लिखेंगे क्या हम, AC इज इक्वल टू x2 यानी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट में 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 10 10 जा 100। कितना आ गया, अंडर रूट में 101 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। इतना डिस्टेंस दिया हुआ है, इस पॉइंट से इतनी दूरी पे है और पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा, x, 0, y 0 होती है, x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, एक पॉइंट ये हो गई और दूसरा पॉइंट कौन सा है, -4, 8 है और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दिया हुआ है। तो x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 -4 x1 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 8 -0 का होल स्क्वायर। अभी देखो, ये जो जैसा डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ये रूट इसके ऊपर आ जाएगा, तो AC का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस पे डायरेक्टली स्क्वायर कर दिए और इस साइड पे रूट हटा दिया मैंने। 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x प्लस 64। 64 और 16 कितना होगा, 80 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 100, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x ओके प्लस 80 और 100 इधर ही लेते आ रहे हैं, -100 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 8x को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। 10 2 जा 20 में x कॉमन लिया तो x प्लस 10 आया, -2 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 10 आया इक्वल टू 0। तो x -2 और x प्लस 10, तो x की वैल्यू या तो 2 या फिर x की वैल्यू -10, दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो या तो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, x, 0 है तो या तो 2, 0 होगा या फिर -10, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेम है, बस x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस कर दिया है। What point on the y axis is equidistant from 0, 8 and -4, 4? What point on the y axis? y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लो y एक्सिस है तो यानी 0, y, ये हुआ y एक्सिस। अब यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये दूसरा पॉइंट, दो के दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है। अच्छा पी क्यू नाम दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है पी और क्यू। एक का पी का कितना दिया हुआ है, 0, 8 -4, 4, 0, 8 -4, 4। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे आर ले लें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है क्यू आर के डिस्टेंस के, इक्वल डिस्टेंस है वाई एक्सिस से दोनों। तो देयरफॉर डिस्टेंस के लिए इधर अंडर रूट होगा और डिस्टेंस के लिए इधर भी रूट होगा, तो रूट रूट भी कट ही जाएगा। 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, है ना।
x2 इसको लिया है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर -4 माइनस 0 का स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट और रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या ही आएगा, कुछ नहीं, तो 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। वाई स्क्वायर इधर कैंसिल, इधर कितना हुआ 16 16 32 माइनस 8y, इधर 16y और इधर 64 और वो भी बीच में है माइनस, तो इधर लेके जाते हैं तो 16y माइनस 8y और इधर 64 माइनस 32, यानी कि इधर होगा 32, इधर होगा 8y। 8 1 जा 8 4 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ लाइन इज ऑफ लेंथ 10 एंड one end is at the point -3, 2. If the ordinate of the other end to be 10, prove that the abscissa will be 3 और -9। ये प्रूफ करना है, ठीक है, यानी हमारा आंसर आना चाहिए इतना, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि इस वैल्यू को हम ले ही लेंगे। लाइन हम ले लेते हैं और लाइन का लेंथ कितना है 10 है। इसके अलावा एक एंड पे पॉइंट है -3, 2 और दूसरे एंड पे पॉइंट है x, 10। दिया है ना यहाँ पे कि ऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, एब्सिसा आपको फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके स्क्वायर लगा दिए इधर ही, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर। 10 10 जा 100 और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8 8 जा 64, 64 और 9 73, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 73 माइनस 100 इधर ही लेते हैं, इधर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। 6x को ब्रेक करेंगे 9 3 या 27 में, तो प्लस का 9x लेंगे माइनस का 3x लेंगे, तभी 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा और इधर एक्स स्क्वायर रहेगा। x कॉमन लिया तो x प्लस 9 माइनस 3 लिया तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3 और ये रहा x प्लस 9, तो x की वैल्यूज़ आ गई, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -9। प्रूफ हो गया, ठीक है, यही लाना था हमें, यही प्रूफ करना था, या तो -9 होगा या तो 3 होगा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8। 8th क्वेश्चन में है कि शो दैट द पॉइंट 5, -3, 9, 5, 11, 9 आर कोलिनियर। इसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट 1, -1, 3, 2, p एंड 5, -1 आर कोलिनियर। यहाँ पे शो करना है और यहाँ पे p वो है, और p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसकी वजह से ये सब कैसे हैं कोलिनियर है। तो देखो कोलिनियर मतलब सब एक लाइन पे लाई करें, देखो कोलिनियर कब होता है, जैसे ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, कोलिनियर। मान लो ये ए है, बी है, सी है, तो ए बी प्लस बी सी अगर ए सी आता है ना, दो का सम तीसरे के इक्वल आता है,
तो हम मान लेते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे लाई करते हैं। कोलिनियर का मतलब यही होता है। तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स कौन कौन सी हैं? -5, 1 है, 1, -1 है, और 1, -2 है। तो पहले हम ए बी का लेंथ निकाल रहे हैं। तो ए बी के लिए 1 -5, तो 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 36 + 4 यानी कि 40 अंडर रूट का 40 यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा तो √10। फिर उसके बाद ए बी के बाद बी सी के लिए 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 +1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - 1 तो 0 हो गया, -2 + 1 -1 खाली होगा स्क्वायर, यानी कि 1 आया। ओके, 2 वैल्यूज़ निकल गई। अभी तीसरी निकालनी है हमें, ए सी यानी कि ये पहला और लास्ट वाला है ना। तो यानी कि अंडर रूट में क्या क्या होगा? 1 -5, तो 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1, यानी कि अंडर रूट में 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 36 + 9 √45। 9 है तो 3 बाहर निकलेगा, √5। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिख रहा है? देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2√10, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3√5 आ रही है। तो 2 को ऐड करके तीसरे का सम नहीं हो रहा है ना। देयरफॉर सिंस लिख सकते हो ए बी + बी सी, कोई भी दो छोटे छोटे, ए बी + बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर नॉट कोलिनियर, या फिर दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब इसी की तरह से हम सेकंड वाला करेंगे, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, ये कोलिनियर है ये पॉइंट्स, ठीक है। और इसके लिए हमको पी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड। अब 8th के सेकंड वाले में देखो पॉइंट कौन कौन सी हैं, वैसे ही चूज़ करेंगे हम। -1, 3, फिर दूसरा है 2, P, और तीसरा है 5, 1। तो ए बी सी, ए बी डिस्टेंस अगर निकालना होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस P - 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आएगा ये? अंडर रूट में ही 3 का होल स्क्वायर प्लस P² + 9 - 6P, तो यानी कि 9 + P² + 9 - 6P, यानी कि अंडर रूट में P² - 6P + 18। ठीक है, ये आ गया पहला, ए बी की वैल्यू आ गई। इसके बाद बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी की वैल्यू तो कैसे भी इसको 2 कर लेते हैं, x2 y2 और ये 1, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 और 1 - p का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये? अंडर रूट, अरे वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 + P² - 2P, यानी कि 9 + 1 + P² - 2P। कितना आ जाएगा? 9 1 10 + P² - 2P,
ये आ गया मेरे पास BC। फाइव कॉमा -1। ओहो, यहाँ पे कि 5 कॉमा -1 है, 5 कॉमा -1 है, तो 1 प्लस पी का होल स्क्वायर होगा, यानी यहाँ 2p हो जाएगा। बस यहाँ 2p, यहाँ 2p, बस बस प्लस। यहाँ पे 5 कॉमा -1 था सी वाले पॉइंट में। ठीक है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब AC निकालना है हमें। AC का डिस्टेंस यानी पहला और लास्ट, यानी 5 -1, तो 5 + 1, -1 दो बार लगेगा तो 5 + 1, और फिर प्लस में -1 -3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? 36 + 16, तो कितना आ गया? √52 आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंस ABC आर कोलिनियर, ABC कोलिनियर है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है तुमको? सबसे बड़ा ये दिख रहा है, लग रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर हमको 2 बार करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा इसको मान के चलते हैं, तो यानी कि BC = बाकी 2 छोटा छोटा साइड AB + AC। देखते हैं, गलती होगी तो दोबारा करना पड़ेगा। अगर ये एक्सपेक्टेशन और अगर हमने ये जो एज्यूम किया है कि ये सबसे बड़ा लग रहा है, अगर ये बात गलत निकली तो ठीक है। तो BC कितना है? √10 + p² + 2p। AB की वैल्यू कितनी है? √में p² - 6p + 18, और AC की वैल्यू कितनी है? √52। ये वैल्यूज़ हैं। अब हमको सबसे पहला काम करना है, रूट हटाना है। तो रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ये तो मान लो हट जाएगा, 10 + p² + 2p आ जाएगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा? है ना? तो यहाँ आएगा A², यानी इसके ऊपर से पूरा रूट हट जाएगा, प्लस B² यानी पूरा रूट हट गया, प्लस 2A और साथ में B। ठीक है, इतना सब कुछ रहेगा अभी। ठीक है, कोई नहीं, कुछ आसानियां हो सकती हैं अगर ये p² से कट जाए तो। इधर कितना आ गया? 10 + 2p = -6p। 52 18 70 और प्लस 2 और 13 चौके 52, तो 2 × 2√13, और साथ में p² - 6p + 18। तो इधर कितना आ जाएगा? 6p इधर लेके आते हैं, प्लस 2p, और 70 - 10 इधर लेके आ गए, प्लस में 4√13, और ये ब्रैकेट में अभी भी है p² - 6p + 18। चलो देखते हैं कहाँ तक सिंपल हो सकता है। 8p = 60 + 4√13,
और ये पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18। एक और चीज़ है, ये 4 इंटू 2p कर देते हैं। 60 और 4 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो 15 प्लस रूट 13 और साथ में ये पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18। 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी यहीं पे देखो इसी के नीचे क्या किया, अभी 4 से 4 कैंसिल किया, यानी बचा क्या मेरे पास 2p इक्वल टू 15 प्लस रूट 13 पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18। कितना है ये दबा रहे बस। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि फंसा हुआ तो महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल टू रूट 13 पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18, ये हो गया। ओके, एक मिस्टेक होता जा रहा है जो छोटा हुआ है, शायद कुछ गलती है। जब मैंने यहाँ स्क्वायरिंग की है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये चीज़ रूट में होनी चाहिए। ये मिस्टेक है, ये हर जगह रूट में होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हो आप, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो रूट हट गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो रूट हट गया, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर लगा रूट हट गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा तो रूट हट गया। लेकिन जब 2 इंटू ए लिखेंगे तो रूट में ही रहेगा और बी लिखेंगे तो रूट में ही रखेगा। तो यहाँ पे बी तो रूट में लिखा लेकिन ए को रूट में नहीं लिखा, यही जो है कब से गलती हो रही है। और इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2p माइनस 15 इक्वल टू, सबको रूट में करते हैं 13 पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18। ओके, अब यहाँ पे हमारा आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर प्लस 225 माइनस 60p आ जाएगा, इक्वल टू 13 पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18। इसके ऊपर से रूट गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे 4p स्क्वायर प्लस 225 माइनस 60p इज इक्वल टू 13p स्क्वायर, 13 छक्का 78 78p, अब प्लस 13 इंटू 18, 13 8 कितना हो जाएगा आपका 234। तो अभी इक्वल टू इधर पुट करने का 13p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, और ठीक है तो सब इधर ही बुला लेने का, माइनस 78p प्लस में 60p, अब प्लस का 234 माइनस का 225, ज़ीरो इधर, तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9p स्क्वायर, 78 में से 60 गया माइनस का 60p, एक मिनट कंफ्यूजन हो जा रहा है इतनी देर के बाद। 13 में से 4 गया 9p स्क्वायर, 78 में से 60 गया माइनस का 18p, और 234 में से 225 जाएगा तो सिर्फ कितने का डिफरेंस है 9 का, तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। 9 से सबको डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको फिर से सॉल्व करना होगा, तो p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0,
p कॉमन लिए p माइनस वन कॉमन लिए p माइनस वन इक्वल टू 0, यानी p माइनस वन आया और p माइनस वन आया इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू 1 आई। काफ़ी लेंथी हो गया, ठीक है। ओके, पेजेस से खत्म हो गए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी आर -5 2 1, -2 एंड x, 4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अब तुमको दिया हुआ है कि ए बी बी सी के इक्वल है और ए बी सी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। ये इजीली हो जाएगा, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी सी, ए का कितना है -5, 2, बी का कितना है 1, -2 और सी का कितना है x, 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल कौन है? ए बी बी सी के, ए बी बी सी के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब यहीं पे देखो सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, तो देयर फॉर ए बी का वैल्यू यानी 1 -5 + 5, तो 1 + 5 का होल स्क्वायर इज प्लस y2 -y1 -2 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के लिए रूट कट ही जाएगा, दोनों तरफ रूट होगा तो जैसे अंडर रूट में इसको लेंगे, अंडर रूट में इसको भी लेंगे, तो आखिर कटना ही है। तो अब यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, -6 का भी होल स्क्वायर उतना ही 36 आएगा, दोनों कैंसिल कर दिया। -4 का आ गया 16, 1 - x का होल स्क्वायर 1 + x स्क्वायर -2x, यानी कि x स्क्वायर -2x प्लस 1 - 16 टू 0, यानी कि x स्क्वायर -2x - 15 इक्वल टू 0। तो इसको ब्रेक करेंगे, 5 3 जा तो माइनस का 5x प्लस का 2x, सॉरी 5 3 जा 15, 3x -15 इक्वल टू 0 आई x स्क्वायर। तो x कॉमन लिया तो x -5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x -5, तो वैल्यूज़ क्या आई x + 3 और x + 5। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं या तो x + 3 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो -3 और या तो x की वैल्यू -5। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनको भी कर ही लेते हैं। अब 10th क्वेश्चन में है प्रूव दैट द ट्रायंगल whose vertices are 2, 0 Q 6, 0 R का है 4, 4 इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है हमारा PQR। सबके कोऑर्डिनेट लिख लो, 2, 0 और 6, 0, 2, 0 6, 0 और थर्ड वाला है 4, 4। आइसोसेलेस होने के लिए दो साइड इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले PQ निकालते हैं, 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, अब वो भी अंडर रूट में, 6 में से 2 गया 4 का होल स्क्वायर, 0 का कुछ नहीं, 4 4 जा 16 यानी कि अंडर रूट 4। अरे क्या लिख रहे हैं हम भी, 16 अंडर रूट में, तो आंसर आएगा तुम्हारा 4। तो इसका डिस्टेंस आ गया तुम्हारे पास 4। अब QR निकालते हैं, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट
2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 16 यानी कि 20 अंडर रूट में, यानी कि 4 5 जा तो 2√5। ये दूसरा आ गया आपके पास। ठीक है, 2√5 या √20 कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू आर के बाद पी आर निकालना होगा। तो पी आर में देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4 प्लस 16 कितना है अंडर रूट 20। तो आ तो गया, ये भी √20 आया, मतलब ये भी 2√5 है, यानी कि सिंस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।